किशन भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ह्यूमिक एसिड के बारे में, जिसे किसान भाई लोग काला मोती भी कहते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इसका सही से प्रयोग करते हैं तो वास्तव में यह बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन यदि आपने कहीं इसका प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो किसान भाई कहते हैं इसने हमारे खेत में कोई भी फायदा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में कि आखिरकार जो ह्यूमिक एसिड है वह क्या होता है, यह किस प्रकार से काम करता है और इसका किस प्रकार से हम प्रयोग करें जिससे कि आपको फसल में बेहतरीन परिणाम देखने को मिले। तो चलिए किशन भाइयों, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन किशन भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो किशन भाइयों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में घंटा आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको नई वीडियो समय पर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक बढ़िया वीडियो फसल के संबंध में समय समय पर मिलती रहती हैं। तो चलिए किशन भाइयों, अब बात करते हैं कि ह्यूमिक एसिड आखिर होता क्या है। तो किशन भाई, ह्यूमिक एसिड एक जैविक उत्पाद है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए किशन भाई, ये किसी भी प्रकार का रासायनिक उत्पाद नहीं है, बल्कि एक जैविक उत्पाद है जो आपकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करता है। इसका कोई भी दुष्परिणाम आपको मिट्टी में देखने को नहीं मिलता है अगर आप इसकी तुलना किसी भी रासायनिक उत्पाद से करते हैं। बाजार में हम लोगों को जो ह्यूमिक एसिड मिलता है किशन भाइयों, वह पोटेशियम ह्यूमेट होता है, जो दो प्रकार के यानी कास्टिक पोटास और ह्यूमिक एसिड की क्रिया के द्वारा आपस में बनाया जाता है किशन भाइयों, जिसे हम ह्यूमिक एसिड कहते हैं और जो हम ह्यूमिक एसिड के नाम से ही मार्केट से उठाते हैं। अब बात आती है किशन भाइयों, ये किस प्रकार से काम करता है। तो किशन भाइयों, आप लोगों को बड़ी आश्चर्य वाली बात होगी, जो ह्यूमिक एसिड होता है यह पानी में अघुलनशील होता है। अब किशन भाइयों, आप लोग कहोगे यदि अघुलनशील यह होता है तो फिर पौधा किस प्रकार से इसका प्रयोग करता है। तो किशन भाइयों, मैं आपको बता दूं, जब आप इसकी स्प्रे के माध्यम से प्रयोग कर रहे हैं या किसी उर्वरक के माध्यम से आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि पौधा जो इसका डायरेक्ट लाभ लेता है वो लगभग 25 से 30% ही ले पाता है। शेष लगभग 70% मात्रा होती है वह मिट्टी में मिल जाती है। अब चूंकि ये पानी में अघुलनशील होता है, घुलता नहीं है, तो क्या करता है, जो भी आपने रासायनिक उर्वरक दे रहे हो या स्प्रे के माध्यम से जो भी चीज़ दे रहे हो, तो यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, जिससे कि जो पौधे की जड़ें हैं उनका विकास ठीक ढंग से होता है और जो खाद पानी आपने प्रयोग किया है वह पौधे की जड़ों का विकास करता है, जिसके कारण जो आपने उर्वरक डाला वह ज़्यादा प्रभावशाली नजर आता है। तो कहने का मतलब किसान भाइयों ये है कि इसका 70% काम आप ये मानकर चलिए कि मिट्टी के साथ में होता है और 25 से 30% भाग ही इसका पौधा डायरेक्ट उठाता है। जब किशन भाइयों आप इसका प्रयोग कर रहे हो तो आप ये मानकर चलिए कि उससे पहले आपने खाद या उर्वरक का प्रयोग जरूर किया हो। किशन भाइयों, आजकल आपने देखा होगा जो रासायनिक उर्वरक हैं हम हमारी ज़मीन में डालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पूरा लाभ पौधा नहीं उठा पाता है, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी अच्छी तरह से विकसित नहीं होती हैं, उसकी पत्तियां ज़्यादा अच्छी तरह से विकसित नहीं होती हैं। तो वह शेष लगभग आप मानकर चलिए कि 70% भाग जमीन पर पड़ा रहता है और वह बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा निष्क्रिय हो जाता है। तो उसको सक्रिय बनाने का काम कौन करता है, उसका सक्रिय बनाने का काम आप ह्यूमिक एसिड करता है। तो किसान भाइयों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपने स्प्रे के माध्यम से जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ ह्यूमिक एसिड बढ़ाओगे तो जो ह्यूमिक एसिड होगा वह उसको सक्रिय बनाने का काम करेगा, इससे पौधा उसका भरपूर लाभ मिलेगा। और यदि किशन भाइयों आप खाद या उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो वह जो खाद आपकी जो कुछ ही भाग जो पौधा ले पाता है उसको पूरा भाग पौधे को मिले, उसके बीच का काम ह्यूमिक एसिड करता है, अर्थात यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम। अब किशन भाइयों, दूसरे बिंदु यह आता है कि इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाए जिससे कि यह बेहतर हमें परिणाम दे। तो किशन भाइयों, मैं आपको बता दूं कि यह बाजार में लिक्विड अर्थात तरल के रूप में भी आता है और दानेदार के रूप में भी आता है। किशन भाइयों, यदि आप स्प्रे कर रहे हो तो आप लिक्विड वाला ही प्रयोग करेंगे। ऑब्वियसली आप जानकारी इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन जो लिक्विड वाला होता है वो लगभग दो प्रकार का आता है, जैसे यहाँ भी आप देख पा रहे हो, एक 18% वाला और एक 95% वाला। किसान भाइयों आप लेकिन इसकी जो मात्रा है वो प्रति लीटर के पानी के हिसाब से आपसे 2 से 3 ml के बीच में लेनी है। मतलब यदि आप 15 लीटर की टंकी है तो उसमें 30 ml तक आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग लगभग सभी प्रकार की फसलों में कर पा सकते हैं। अब किशन भाई, यदि आप दानेदार वाला ले रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए, अगर आपने 50 किलोग्राम कोई फर्टिलाइजर उर्वरक लिया है, चाहे वह डीएपी चाहे यूरिया के साथ तो ज़्यादा ही प्रभावी है, तो किसान भाई उसमें लगभग 1 किलोग्राम मात्रा आप फसल के हिसाब से ले सकते हैं। कुछ फसलों में मात्रा कम या ज़्यादा भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आप किस समय ये प्रयोग कर रहे हैं।
तो किशन भाइयों इसका मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया, एक लिक्विड वाला और दूसरा दानेदार वाला। आप दोनों में से कोई भी प्रयोग करेंगे दोनों ही प्रभावी हैं फसल में एक समान रूप से, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं चाहे वह किसी भी प्रकार की फसल हो। अब किशन भाइयों इसका आप दलहन तिलहन से लेकर गेहूँ धान गन्ना लगभग सभी प्रकार की फसलों में प्रयोग करें, लेकिन प्रयोग करने के दौरान बस यही ध्यान रखें कि आप यदि इसका स्प्रे के साथ प्रयोग कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ अलग उत्पाद जैसे NPK या जिंक वगैरह या और जो आप फंगीसाइड वगैरह मिलाते हो तो उसके साथ करेंगे तो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। और यदि खाद के रूप में डाल रहे हो तो भी आपका बहुत अधिक प्रभावी होने वाला है। किशन भाइयों अब मैं इसके लाभ की बात करता हूँ। तो किशन भाइयों लाभ मैं स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ किशन भाइयों, ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि आजकल हम जो रासायनिक खादों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं तो किशन भाइयों वह हमारी मिट्टी को क्या कर रही हैं, अनुपजाऊ बना रही हैं। तो उसकी उर्वरता को बढ़ाने का काम ह्यूमिक एसिड करता है। साथ साथ में ये जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोजन का निर्माण करते हैं वह क्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है, और जिससे जड़ों का भी विकास होता है, पौधे का विकास होता है। जब पौधे का विकास होगा किशन भाइयों तो उसकी फल फूल में भी वृद्धि अच्छे ढंग से होती है। तो किशन भाइयों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ह्यूमिक एसिड के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो किशन भाइयों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। और किशन भाई इसके अलावा भी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई, यदि आपने सिंजेंटा की क्वांटिस के बारे में जानकारी चाहिए, सिंजेंटा की आइसोबियन के बारे में जानकारी चाहिए तो पूरी डिटेल उनकी जानकारी दी है। ऊपर आप चैनल पर आई बटन पर देख सकते हैं, अन्यथा आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।